गुड मॉर्निंग क्लास 10। इसके पहले मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि सोना बहुत खुश है क्योंकि बनवीर उसको एक चुन्नी ला के दिया है जो नेट से बनी हुई है और जिसमें रोशनी, चंद्रमा की रोशनी छनकर आती है। और वह कहती है कि बनवीर की उस पर बड़ी कृपा है, बनवीर उस पर आसक्त है और द्रौपदी की चीर की तरह उसको चाहता है, यानी बिना ख़त्म होने वाली अथाह कृपा बनवीर की सोना पर है। तब पन्ना कहती है, और जब सोना कहती है कि तुम तो बुरा नहीं मानोगी, तब पन्ना कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना, उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठी है। अरावली पहाड़ कहाँ पर है? राजस्थान में। अरावली पहाड़ हंसती है तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। धाय माँ ऐसा क्यों कहती हैं? सोना ऐसा किस लिए कहती है? क्योंकि जब सोना धाय माँ को ये कहती है कि तुम अरावली पहाड़ बनकर बैठी हो। अरावली पहाड़ है, वो तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, तो इसलिए धाय माँ कहती हैं कि तो ठीक है, मैं पहाड़ हूँ तो तुम लोग नदी बनकर बहो, खूब नाचो खूब गाओ। क्योंकि नदी का रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता, वो पहाड़ के ऊपर से भी नीचे झरना बनकर गिर सकती है। इसलिए सोना को कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, मैं पहाड़ हूँ तो अपनी जगह पर हूँ और तुम नदी बनकर बहो और खूब नाचो खूब गाओ, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कहने का मतलब ये है। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर कुंड, उन्होंने से बनवीर, मेरे बनाए हुए मयूर पक्ष कुंड। मयूर पक्ष कुंड मीन्स मोर की पंख की तरह जो एक पॉन्ड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, वो में दीपदान करो। यानी बिना मौसम के बेसमय कुसमय ये उत्सव त्यौहार मनाया जा रहा है। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों। भवसागर बोलते हैं इस संसार रूपी आत्मा को, इस संसार को हम भवसागर बोलते हैं और उसमें आत्माएं तैर रही हैं। आत्मा मीन्स यहाँ जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये नश्वर हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार रूपी सागर में आत्माएं तैर रही हों, जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े। ऐसा लगता है कि उस तालाब का पानी जो है वो आकाश से बरसा हुआ पानी है और उसमें बिजली टुकड़े टुकड़े होकर चमक रही है, उस तरह से उसमें दीपक जो हैं वो तैर रहे हैं। ये उपमाएँ दी गई हैं। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। पन्ना फिर कटाक्ष करती है कि बहुत खुश हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया। सोना कहती है कि दीपक जिस तरह पानी में तैर रहे हैं और अपना प्रकाश फैला रहे हैं, उस तरह हमारा जीवन भी एक दिवाली के त्यौहार की तरह प्रकाशमय हो गया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। पन्ना, तो यही त्यौहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं, नहीं मना रही हो तो तुम। अब सोना कहती है कि सिर्फ मैं ही ये त्यौहार नहीं मना रही, बल्कि पूरा चित्तौड़ ये त्यौहार मना रहा है, और नहीं मना रही हो तो सिर्फ तुम नहीं मना रही हो। पहाड़ बनने से क्या होगा? अब सोना धायमा को कहती है कि तुम पहाड़ मत बनो। पहाड़ मीन्स उदय सिंह की संरक्षिका मत बनो तुम। राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ पत्थर भी अपने सर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। अर्थात कि तुम सरल हो जाओ। बनवीर जो कहता है सहजता से, एक नदी जैसे बहती है सहजतापूर्ण, उस तरह तुम बनवीर की हर बात को मानो और पहाड़ बनकर, पत्थर बनकर उदय सिंह की रक्षा में मत खड़ी रहो, नहीं तो यहाँ से पत्थर बनकर ही, बोझ बनकर रह जाओगी महल पर। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। यदि तुम नदी बन जाओगी अर्थात बनवीर की हर बात मानोगी, तो आनंद और मंगल यानी तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी और गिरने में नाच नाचेंगी। यानी पूरा जीवन ही तुम्हारा संगीतमय हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, यदि तुम बनवीर की बात मान लेती हो। गीत और नाच, धायमा, गीत और नाच जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है, और जब दीप माने अथाह सुख और सुहाग एक साथ नाच रहा है मीन्स अथाह सुख। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धायमा, तो ज्ञात होगा कि जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। शुक्र तारा जो बहुत चमकदार होता है और वो सुबह दिखाई पड़ता है, उस तरह से ही अगर तुम बनवीर की बात मानोगी तो तुम्हारा माथा भी चमकेगा, तुम्हारे सितारे भी चमकेंगे, तुम्हारा भाग्य भी चमकेगा। पन्ना कहती है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धायमा, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मैंने पहले ही कहा था कि महाराणा विक्रमादित्य को राज्य से कुछ लेना देना नहीं है,
उन्हें पहलवानी पसंद है, इसलिए वो अपने पहलवानों के साथ, कितने 7000 पहलवानों के साथ मस्त रहते हैं। मल्ल कीड़ा मीन्स जो मिट्टी में कुश्ती करते हैं पहलवान। महाराजा बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं, और महाराणा विक्रमादित्य बनवीर को बहुत स्नेह करते हैं क्योंकि अभी राजपाट संभालने का काम वही कर रहा है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। प्रलाप मीन्स वो विक्रमादित्य के खास महल में जाते हैं और उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं। अंतःपुर जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, वहाँ और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बनवीर विक्रमादित्य का प्रिय है, इसलिए वह जा सकता है और बातचीत भी करता है। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्यौहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मेरी कुछ न पूछो। यानी वो उदाहरण दे रही है कि सारा नगर आज दीप उत्सव मना रहा है और उसकी खुशी में पागल है, और तुम उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मेरी तो कुछ न पूछो। अर्थात बनवीर के स्नेह में वो पागल है। मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहो जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? फिर से वो वापस अपनी बात पर आती है और फिर से उदय सिंह के बारे में पूछती है। पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ यहाँ कहीं, तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। अब धामा फिर से कटाक्ष करके उसको कहती हैं कि उदय सिंह को छोड़ो, वो सो रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरी बातों से तुम्हारा पागलपन कम हो जाएगा, यानी तुम उदास हो जाओगी। सोना, मेरा पागलपन? धामा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं? यानी सोना अपने पागलपन को, अपनी बेवकूफ़ी को क्या कहती है? पहाड़ कहती है, जो कभी छोटे नहीं होते एक बार बढ़ के। नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं? फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ। यानी सोना इस मद में पागल है। बनवीर ने उसे इतना लोभ दिया है कि शायद वो उसके पिता को सामंत बना दे, शायद उसके पिता को महाराज बना दे, कुछ बढ़कर ही बनूंगी, और तुम धायमा सिर्फ धायमा ही रहोगी। और पन्ना को कहती है कि तुम एक नौकरानी हो, धाय हो, और तुम वही रहोगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। ये पन्ना कहती हैं, क्योंकि पन्ना एक सच्ची देशभक्त हैं। भाग्य? सोना कहती, भाग्य तो सबके होते हैं धायमा। ये नुपुर मीन्स पायल, जो पैरों में पहने जाते हैं, मेरे पैरों में पड़े हैं, तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। यानी वो किसके पैरों में पड़े हैं पायल? सोना के पैरों में, और सोना का काम क्या है? नाचना गाना। तो इसीलिए पायल का भाग्य है कि वो सोना के पैरों में है, जिसके कारण उसे बजने की इजाज़त मिल जाती है, जो उसका कर्तव्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं। यानी सोना ने जो पायल पहन रखी है, वो इतने आवाज़ करते हैं कि जब वो कहीं जाती है तो उसके पहुंचने से पहले उसकी ध्वनि वहां तक पहुंच जाती है, तो वह भी इनका भाग्य है। ये सोना कहती है कि मेरे पैरों में है, ये इनका भाग्य है, क्योंकि इन्हें बजने का अवसर मिलता है, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। यानी जब वो रुकती है तो पायल भी आराम करने लगते हैं और बजने से रुक जाते हैं। तुम नगर में के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? अब धायमा कहती हैं कि पूरा नगर तो उत्सव मना ही रहा, तुम लोग भी मना ही रही हो, तो मेरे एक ना जाने या जाने से बनवीर को क्या फ़र्क पड़ता है? ये बहुत गूढ़ रहस्य है। सोना, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे अपने आप आ जाते हैं। सोना अब घुमाकर बात को, उस बात के गूढ़ रहस्य को बताती है कि फूल कभी कुछ कहता नहीं, अपना सुगंध भेजकर ये बता देता है कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। और दीपक कोई संदेश नहीं भेजता, लेकिन उसकी गर्माहट पाने के लिए कीट पतंगे उसके आसपास अपने आप आ जाते हैं। उसी तरह धायमा, तुमको भी बनवीर कहे ना कहे अपने आप उसके उत्सव में शामिल हो जाना चाहिए। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊँगी। पन्ना कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये दीपक की आग कौन है? बनवीर है, जिसकी बात न मानने पर पन्ना जल जाएगी। ये पन्ना जानती है, लेकिन वो अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ सकती। सोना, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज
महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं, महाराणा रतन सिंह। ये जो थे ये उदय सिंह के बड़े भाई थे, जो 3 वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सूर्यलोक चले गए मीन्स उनकी मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक, पन्ना जानती है कि विक्रमादित्य को भी बनवीर बहुत दिनों तक जीवित नहीं छोड़ेगा। भले ही वो उनसे विक्रमादित्य बनवीर से प्रेम करते हैं, लेकिन बनवीर विक्रमादित्य को भी मारने से नहीं चूकेगा। सोना, धाय माँ तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। आंधी कौन है? बनवीर है, जिससे आग की लपटें तेज होती हैं, यानी कि विद्रोह की लपटें तेज होती हैं, और जो भी अभी उसका साथ दे रहे हैं सब उस आंधी में गिर जाएंगे। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठते हुए 2 बुलबुले की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। अर्थात तुम्हारा सारा सुख क्षण भर में बनवीर क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, जैसे ही उसका काम निकल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं। अब पन्ना कहती है कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यानी नाचने गाने की भूमि नहीं है, ये वीरों की भूमि है, जौहर की भूमि है, जहाँ स्त्रियाँ क्या करती हैं? जौहर कर लेती हैं। दुश्मनों के हाथ आने से पहले वो अपने आप को चिता की लकड़ी पर सौंप देती हैं, यानी आग की लपटों में जल जाती हैं। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं सोना, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। सोना गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, और क्रोध से चीख कर धाय माँ पन्ना तोड़ो ये नुपुर। अब धाय माँ पन्ना सोना को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो नुपुर है इसको तोड़ दो, ये सुख के नुपुर नहीं है, ये बनवीर की आग की कलियां हैं, तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। यानी बनवीर अपना काम निकाल कर किसी को भी क्या करता है? ख़त्म कर देता है। तो सोना जिस नुपुर के सहारे नाच रही है, गा रही है और खुश है, वही एक दिन आग की कलियों के समान उसके पैरों में चुभेंगे और पीछे रह जाएगी सिर्फ राख। सब कुछ जलकर, सारी खुशियाँ क्षण भर में जलकर ख़त्म हो जाएंगी। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारी अधजली, और जो उसके अंदर इच्छाएँ हैं वो अधजली होकर चिटकेंगी। यानी जिस तरह आग जलाओ तो जो लकड़ी जल नहीं पाती है, भींगी रहती है, वो चिटकने लगती है, आग से हट के आधे जल के निकल जाती है, और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। किरकिरी बनकर मीन्स एक छोटा कण जो उड़कर आंखों में पड़ जाता है, यानी तुमने एक विद्रोही का साथ दिया था, इसीलिए उसके बाद चित्तौड़ भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना। हवन कुंड जिसमें खुद ही आग होती है, लेकिन ये जो बदले की ईर्ष्या की आग है, ये हवन कुंड को भी जला देगी। इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्यौहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है, क्योंकि चित्तौड़ वीरों की भूमि है, नाचने गाने वालों की नहीं। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, ना कि विद्रोहियों का। उसे सुनो और समझो। धाय माँ सोना को समझाने की कोशिश करती हैं। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। अब पन्ना उसको वापस भेज देती हैं कि कहीं ये इसकी घुंघरूओं की आवाज़ से उदय सिंह जाग न जाए और फिर जिद ना करने लगे नाच गाना देखने की। देखना इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है, क्योंकि सोना तो कुछ नहीं समझती, वो सीधा देख रही है, लेकिन बनवीर ने ये सब क्यों किया है, ये उसकी कूटनीति है, और इससे वो बहुत सारे लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, जो उसकी राजगद्दी के बीच कांटे की तरह अड़े हुए हैं, और सबसे प्रमुख है उसमें उदय सिंह। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके। और कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ, नाचो गाओ, लेकिन चुपचाप जाओ, यहाँ तुम्हारी एक आवाज़ भी कुंवर के कान में नहीं पहुँचनी चाहिए। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? अब पन्ना सोचती है कि इसका गूढ़ राज क्या है। पन्ना के मन में डर है कि ये सब क्या है, बिना मौसम का उत्सव, और सारे नगर में एक भी लोग नहीं है, सभी राजमहल के अंदर उत्सव मना रहे हैं, और बार बार उदय सिंह को बुलाया जा रहा है। कारण क्या है इसका? तभी चंदन आ जाता है। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन धायमा का बेटा है, ठीक है ना।
माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ जहरीली तो है ही, यानी कि बच्चा भी जानता है कि सोना कैसी है, जहरीली है, और बच्चा भी जान रहा है कि इतना नाचने गाने वाली लड़की इतना गुमसुम क्यों जा रही है, उसमें कोई ज़रूर कारण है। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह हमेशा उछलती कूदती आती है, आज तो जैसे उसके पैरों में मोच आ गई है, ये चंदन कहता है। तो पन्ना कहती है कि आई थी कुंवर को बुलाने, आज नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। आज मैं इतना ही आपको पढ़ाऊँगी क्लास 10। आप एक बार इसको रीडिंग करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ चंदन और धायमा पन्ना के बीच जो बातचीत हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने बताया कि किस तरह धायमा ने सोना को समझा बुझा कर वापस भेज दिया है और उसे ये भी समझाने की कोशिश की है कि बनवीर जो तुमसे इतना स्नेह कर रहा है उसके पीछे उसकी कूटनीति है, और जैसे ही उसका काम बन जाएगा वो सबको विक्रमादित्य और उदय सिंह के साथ तुम लोगों को भी अपने रास्ते से हटा देगा। थैंक यू।